देखो, बहुत लोगों की परेशानियाँ ये होती है कि वो लोग क्रैप साइकिल को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक अलग से इसका टॉपिक बनाया जाए और इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन हम समझाने वाले हैं। आपको इससे अच्छा आप कहीं नहीं सीख सकते हो। तो प्लीज़ इसको देखो और समझो। एक भी क्वेश्चन आपका चाहे वो नीट का हो या कहीं भी अदर स्टेट बोर्ड का हो, वो आपका छूटेगा नहीं यहाँ से। ठीक है ना? तो क्रैप साइकिल आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे मुश्किल टॉपिक होता है और आपको इतने बेहतरीन तरीके से बताएंगे, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। क्रैप साइकिल में होता क्या है? सबसे पहले देखो, ग्लाइकोलिसिस हमने स्टार्ट किया था और ग्लाइकोलिसिस से हमने क्या बना लिया था? ग्लाइकोलिसिस से हमने पायरुवेट बना लिया था। हमने पायरुवेट बना लिया था। अब देखो यहां से होता है क्या है। पायरुवेट से हम बनाते हैं एसिटिल कोएंजाइम बनाते हैं। एसिटिल कोएंजाइम बनता कैसे है? देखो, ये हमारे पास 3 कार्बन का है और ये हमारे पास कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का है। असल में यहाँ पे हुआ क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकला होगा, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड हमने निकाल दिया। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है ना? यहाँ पे होता है क्या? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ठीक है ना? अगर ऑक्सीडेशन हुआ होगा तो यहाँ पे क्या होता है, एक NAD से यहाँ पे बना होगा NADH। मतलब अगर इसका ऑक्सीडेशन होता होगा तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है और यहाँ पे एक कोएंजाइम लगते हैं और बना लेता है हमारे पास एसिटिल कोएंजाइम ही। अब ये एसिटिल कोएंजाइम का होता है क्या है, हम बात करें क्रैप साइकिल की बात, तो क्रैप साइकिल क्यों कहते हैं, सबसे पहले ये जानना हो तो क्रैप साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट इसका बनता है वो सिट्रिक एसिड बनता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसको कहते हैं। ठीक है ना? अब क्यों ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, देखो होता है क्या है। यहाँ पर एक 4 कार्बन की एसिड होती है जिसको ऑक्जेलो एसेटिक एसिड कहते हैं। ये 4 कार्बन की है हमारे पास और यहाँ से ये वो एसिटिल कोएंजाइम से जुड़ता है और बना लेता है हमारे पास सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बना लेता है और ये सिट्रिक एसिड हमारे पास कितने कार्बन की होती है? 6 कार्बन की होती है। ठीक है ना? तो कुछ ऐसे होते हैं यहाँ पे, COH ग्रुप एक यहाँ पे लगा होता है, फिर से CH2 ग्रुप यहाँ पे लगा होता है, फिर से COH ग्रुप यहाँ पे और यहाँ से एक OH ग्रुप लगा रहता है, फिर से यहाँ से CH2 लगा रहता है और एक COH लगा। हम आप लोग को इसलिए इसलिए ऐसे समझा रहे हैं क्योंकि अगर स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? देखो यहाँ पे 3 एसिड लगा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड बोलते हैं। तो क्रैप साइकिल का एक अनदर नाम भी है हमारे पास, क्या? सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलते हैं। अब यहाँ पे इंजाइम जो लगता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको बोलते हैं, इंजाइम का नाम है सिट्रेट सिंथेटेस। सिट्रेट सिंथेज नाम होता है। ठीक है ना? अब यहाँ पे सिट्रिक एसिड बन जाता है और सिट्रिक एसिड का क्या होता है, आइसोमेराइजेशन, यानी कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस होंगे। ठीक है ना? तो आइसोमेराइजेशन इसको बोल दिए और यहाँ पे बनाते हैं वो आइसोसिट्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आइसोसिट्रेट बनाते हैं। बस यहाँ पे जो OH ग्रुप है, ये जो OH ग्रुप है ना, उसी का यहाँ पे फेरबदल हो जाता है। कैसे फेरबदल होता है, ध्यान दे कैसे होता है। जैसे हमने 6 कार्बन की साइकिल बना लो पहले, 1 2 3 4 5 6। यहाँ तो हमारे पास अभी भी क्या लगा हुआ है, COH ग्रुप लगा है, यहाँ पे CH2 ग्रुप लगा है, यहाँ पे COH ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, OH इधर लग जाता है और H इधर लग जाता है। ठीक है ना? तो देखो इसका
यहाँ से एसिड से हमको क्या मिल गया, एल्कोहल मिल गया। तो ये क्या होता है हमारे पास, जनरली स्ट्रक्चर में तो चेंजेस हैं हमारे पास, इसलिए इसको आइसोसिट्रेट बोलते हैं। एंजाइम हम लोग को याद नहीं रखना है यहाँ पे। अब यहाँ से आइसोसिट्रेट से क्या होता है हमारे पास, ऑक्जेलोसक्सिनेट बनता है, ऑक्जेलोसक्सिनेट बनता है, ठीक है ना, ऑक्जेलोसक्सिनेट बनता है। और ऑक्जेलोसक्सिनेट में हमारे पास क्या होता है, ये जो OH है ना, इसका आप चेंजेस होता है और ये कीटोन में बदल जाता है। तो ये कीटोन ही है ऑक्जेलोसक्सिनेट। यहाँ पे होता है क्या है, ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से एक NAD और लगता है, NAD+ लगता है और NADH बना लेता है, यानी इसका फिर से रिडक्शन हुआ होगा। तो इसका क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। तो देखो यहाँ से फिर से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है ना, CO2 यहाँ से निकलता है और यहाँ पे होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, फिर से हुआ होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे हुआ होगा। अब देखो फिर से क्या होता है, ऑक्जेलोसक्सिनेट से हमारे पास बना लेता है एक अल्फा कीटोगुल्टेरिक एसिड, गुल्टेरिक एसिड। ये 5 कार्बन का है, क्योंकि यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है, ठीक है ना। ये असल में दोनों एक ही रिएक्शन होते हैं। यहां पे हमको लिखना चाहिए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना, ये एक रिएक्शन है हमारे पास। अब इस अल्फा कीटोगुल्टेरिक एसिड से हमारे पास क्या होता है, ध्यान दें, इस अल्फा कीटोगुल्टेरिक एसिड से हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड और निकलता है, यहाँ पे एक कोएंजाइम जुड़ता है, ठीक है ना, और इसका फिर से हमारे पास NAD+ से NADH बनता है, यानी फिर से इसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा और बनाता है यहाँ पे सक्सिनिल कोएंजाइम बनाता है, ठीक है ना। ये 4 कार्बन का हमारे पास है। अब इस 4 कार्बन से क्या होता है हमारे पास, ये 4 कार्बन से बनाता है हमारे पास सक्सिनेट बनाता है, जो एक 4 कार्बन का ही है। और यहाँ पे ये कोएंजाइम हटा है तो ये एनर्जी से जुड़ा होगा, तो जब ये हटेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ से होता है क्या है हमारे पास, एक GDP से GTP बनता है और इसी GTP से यहाँ पे ADP लगा रहता है और यहाँ पे ATP बन जाता है। तो इसी को NCERT कहता है कि ये कपल्ड रिएक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, सक्सिनेट से क्या होता है हमारे पास, बनता है फ्यूमरेट बनता है, फ्यूमरेट बनता है, ठीक है ना। ये भी हमारे पास 4 कार्बन का ही है। और यहाँ पे एक एंजाइम लगता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है ना, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे बनता है जिसको बोलते हैं FADH2 बनता है, FAD से, FAD+ से बनता है हमारे पास, FADH2 बनता है। और ये फ्यूमरेट से हमारे पास क्या बनता है, मेलेट या मेलिक एसिड बनता है, ठीक है ना, मेलेट या मेलिक एसिड बनता है। यहाँ पे वाटर जुड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना कि फ्यूमरेट से मेलेट बनता है तो वाटर जुड़ता है, मेलेट बोलेंगे या इसको मेलिक एसिड भी बोल सकते हैं, मेलिक एसिड भी बोल सकते हैं। और यहाँ से लास्ट स्टेप होता है, मान लो ये भी 4 कार्बन का है, तो इस 4 कार्बन को ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनना है फिर से। तो इसका यहाँ से फिर से क्या होता है, एक NAD+ लगता है और NADH बन जाता है फिर से। और ये मेलिक एसिड फिर से चेंज हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, जो 4 कार्बन का एक साइकिल है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है, यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि हमने ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बना दिया, अब पायरुवेट से 2 पायरुवेट है ना, यहाँ पे 2 पायरुवेट होंगे, क्योंकि एक ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरुवेट बनते हैं। तो ये तो एक साइकिल ना चला, अभी एक साइकिल और चलेगा क्योंकि 2 पायरुवेट है। इसमें पूछ सकता है टोटल NADH कितने बने, टोटल ATP कितने बने हमारे पास, और कहाँ कौन सा एंजाइम लगता है,
ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम हमको याद रखना है। पहला एंजाइम रखना है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से जब सिट्रिक एसिड में चेंज होता है तो वहां पे एंजाइम लगता है सिट्रेट सिंथेज लगता है। पहला एंजाइम ये याद रखना है। दूसरा हमें ये याद रखना है कि जब सक्सिनिल को एंजाइम से हमारे पास सक्सिनेट बनता है तो यहाँ पे हमको लगता है जीडीपी से जीटीपी, और यहाँ पे कपल रिएक्शन होता है जहाँ पे एडीपी से एटीपी बनाया जाता है। और दूसरा एंजाइम हमें याद रखना है जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है तो हमारे पास कौन सा एंजाइम लगता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज लगता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एंजाइम है हमारे पास। तो ये पूछता ही पूछता है। तो टोटल एडीपी टोटल एनएडीएच पूछेगा कि कितना लगा। तो एक साइकिल में हमारे पास, एक साइकिल में यानी एक पायरुवेट में हमारे पास कितना एनएडीएच लगे होंगे। एक एनएडीएच ये, एक एनएडीएच ये, और एक एनएडीएच ये, यानी टोटल 3 एनएडीएच लगे होंगे हमारे पास। टोटल एफएडी कितने लगे होंगे हमारे पास, तो 1 लगा होगा। टोटल जीटीपी कितने बने होंगे, 1 बना होगा। और यहीं से जीटीपी से हमारे पास क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। ठीक है ना, एटीपी बन जाता है। तो एक साइकिल का है। अगर 2 साइकिल का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो टोटल तुम लोग ध्यान रखना कि कितना एटीपी कितना एफएडी बनता है। एक बार आपको एनसीईआरटी दिखा दे रहे हैं कैसे होता है ये। देखो, अगर याद करना होगा तो आप लोग याद कर सकते हो। ये आपके लिए हम लोग बना कर रखे हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप इसको रट सकते हैं। अब एनसीईआरटी आप लोग को दिखा देते हैं। एनसीईआरटी में हम लोग को कुछ ऐसे दी हुई है। टोटल आपको क्या क्या चाहिए वो सब इसमें लिखा गया है, आप लोग उसको रट सकते हो और एक भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, नीट हो चाहे कुछ भी हो। तो ध्यान रखना है इसको। अगर पीडीएफ वोडीएफ चाहिए तो हमसे बोल देना, हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे लिंक में, वहाँ से ले लेना। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो चलते हैं, बाय।